मंचलों ने छेड़ा तो बन गई डीएसपी यानी पुलिस उपाधीक्षक। तय किया कैसे मंचलों को सीख सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए एक ही रास्ता है कि पुलिस की वर्दी धारण किया जाए। लेकिन बेचारी फंस गई, बुरी तरह से फंस गई। डीएसपी बन गई, उत्तर प्रदेश प्रांतीय पुलिस सेवा की अफसर बन गई। यहां 3 स्टार, सिल्वर के 3 स्टार, और उसके नीचे रहेंगे कोतवाली भी रहेगी, 1-2 कोतवाली, कई थाने रहेंगे, 6-7-8 थाने रहेंगे, और उसकी वह डीएसपी बन जाती है। लेकिन फंस गई। मंचलों ने छेड़ा था कानपुर में पढ़ाई के समय एक सुंदर सी लड़की, शर्मीले स्वभाव की लड़की, और उसे मंचलों का वह शिकार हो जाती है। तय हुआ, पढ़ाई में मन लगाया और दिमाग डाइवर्ट हुआ कि अब हम और नौकरी नहीं करेंगे, पुलिस में ही जाएंगे। पुलिस बन जाती है, नाम है श्रेष्ठा ठाकुर, और 2012 बैच की पीपीएस अफसर। मूल रूप से उन्नाव की रहने वाली श्रेष्ठा ठाकुर के साथ ऐसा धोखा हुआ जिसे सोच करके आप हिल जाएंगे कि क्या ऐसे पदों पर रहने के बाद भी लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और बड़े से बड़े धोखे के शिकार हो जाएंगे। ऐसा धोखा जो साइबर क्राइम का नहीं है, ऐसा धोखा जो किसी मामूली ठगी के मामले का नहीं है, ऐसा धोखा जो बहुमूल्य जीवन के सवाल का धोखा है। यानी उसने एक धोखेबाज से शादी कर लिया। धोखेबाज ने बताया मैं तुमसे बड़ा अफसर हूं। अब डिप्टी एसपी हैं मैडम, तो या तो अपने रैंक के हिसाब से करेंगे, जैसे एक मामला अभी आया था ज्योति मौर्य का पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य। पहले तो ठीक था, सफाई कर्मचारी की नौकरी करके फीस देता था, पढ़ाता था, कोचिंग की फीस देता था, और यह बन गई पीसीएस अफसर, टॉपर पीसीएस में शुमार हो गई, बन गई एसडीएम। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में लगा कि लोग क्या सोचते होंगे, जो इस रैंक का व्यक्ति हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा, मैडम करेगा ऐसे हाथ जोड़ करके, और वो हमारा पति हमारे ऊपर राज करेगा, हमको आदेश करेगा। बहरहाल जुड़वा बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन अंत में जो हुआ उस कहानी से आप सभी वाकिफ हैं। तलाक की स्थिति आई, मुकदमा दाखिल हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और एक आता है मनीष दुबे, होमगार्ड का कमांडेंट। जो कुछ हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है, वह तो एक अलग मामला है। अब मैडम कैसे फंस गई, पीपीएस अफसर, एक तरफ तहसील का प्रभार होता है एसडीएम के जिम्मे, और दूसरे तरफ पुलिस का क्षेत्राधिकारी उस रेंज को संभालता है, यानी अपने क्षेत्राधिकार का। दोनों एक तरह से बराबर रैंक है, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों का प्रमोशन होगा तो एक हो जाएगा एडीएम, अपर जिलाधिकारी, और दूसरा हो जाता है अपर पुलिस अधीक्षक। चलिए हम श्रेष्ठा ठाकुर पर जाते हैं। उन्नाव के निवासी हैं और इनकी शादी हो जाती है रोहित राज के साथ। कहीं देखा और देख करके बातचीत हुई। बातचीत में रोहित राज ने बताया कि मैं IRS हूं, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, अर्थात भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल। तो बताया कि हम हैं और हमारी तैनाती है झारखंड में, रांची में हम तैनात हैं, और अच्छा वेतन भी है। उसने बताया कि हम तुमसे पहले के हैं, 2008 बैच के IRS अफसर हैं, डिप्टी कमिश्नर के पद पर हमारी पोस्टिंग है। बातचीत होती है और वह देखने में भी अच्छा था, सब कुछ था। बातचीत में भी फर्राटे तौर पर अंग्रेजी बोलता था, हिंदी बोलता था, या कहीं से भी नहीं लगा कि यह अफसर नहीं है। विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद बहुत दिन तक ठीक ठाक चला। मैडम समझ नहीं पाई, मैडम के परिवार के लोग भी नहीं समझ पाए कि यह IRS नहीं है, इंडियन भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी नहीं है। चलता रहा, बच्चे भी पैदा हो गए, उसके बाद भी पोल नहीं खुली। अंत में मैडम ने जान ही लिया कि यह भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी नहीं है। अब होगा क्या उसके बाद भी? अपमान का घूंट पी करके कि लोग जानेंगे तो कहेंगे कि इस तरह के अधिकारी होकर के और ऐसा हल्का निर्णय लिया है। पागल थे क्या तुम्हारे घर के लोग, और तुम पागल थी क्या? है उसके रूप रंग पर मोह गई। बहरहाल बहुत दिनों तक चलता रहा। वह रोहित राज अब फ्रॉड कैसे किया,
सच में रोहित राज नाम का एक रांची में डिप्टी कमिश्नर था और वह आईआरएस था, रांची में था, नाम भी यही था। अब उसमें नेटवर्क पर लोगों ने सर्च किया तो मोटा मोटा देख करके जान लिया कि यह तो यही है, सच में दिख रहा है। लेकिन वह रोहित राज दूसरा था और यह रोहित राज फ्रॉड था। अब इसने मैडम के नाम पर वसूली करना शुरू कर दिया, कुछ थानों से किया, कुछ अन्वेषण के नाम पर किया। जैसा कि आपको पता है कई मामलों में अन्वेषण पुलिस क्षेत्राधिकारी ही करते हैं और पुलिस क्षेत्राधिकारी पुलिस कप्तान तथा थाने के बीच की कड़ी होते हैं, दोनों को जोड़ते हैं आपस में। तो दोस्तों यह रहा, अब तलाक हो गया, मुकदमा चलता है बहुत दिनों तक, तलाक ले लिया। यह मामला भी लोगों के संज्ञान में नहीं आया, चुपचाप तलाक ले लिया गया। लेकिन रोहित राज अभी भी इनका पीछा छोड़ नहीं रहा था, इनके नाम पर वसूली लगातार जारी थी। इसमें मैडम को काफ़ी दिक्कत हुई, मैडम की बदनामी भी हो रही थी। ऐसे में उसने अपराध दर्ज कराया। यह अपराध 9 फरवरी को दर्ज कराया गया कौशाम्बी में, मैडम की पोस्टिंग भी उधर ही है। अपराध दर्ज कराया और 9 फरवरी को अपराध दर्ज होता है। 11 फरवरी को आनंद फानन में पुलिस ने रोहित राज को अरेस्ट किया है। यह एक फर्जी आईआरएस अफसर की बात है। इस तरह के फ्रॉड लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप भी शादी विवाह खोज रहे हैं तो तहकीकात करिए और ऐसे मत मान लीजिए किसी के कहने पर। जाइए वहाँ जाकर के देखिए। और हमसे अधिक पहले पत्र लिखा जाता था तो लिखा जाता था थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, आप तो खुद ही समझदार हैं। तो दोस्तों यह रहा, मैडम सृष्टा ठाकुर एक अच्छी पीपीएस अफसर के रूप में इन्हें जाना जाता है। लेकिन मैडम कैसे धोखा खा गई। मंचलों को सबक सिखाने के लिए तो मैडम पीपीएस क्वालिफाई कर ली, लेकिन उस फ्रॉड को सबक सिखाने के लिए मैडम की पढ़ाई लिखाई काम नहीं आई। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज का वीडियो इस फ्रॉड पर सावधान। नमस्कार, शुभकामना।